A very good morning to all my dear students. In today's class, beta, we are going to read the two examples of article in which type the questions will come in the exam. The types of questions which will come in exam, the two basic difference between the articles जो आपके एग्ज़ाम में आपको बेसिक फोकस करना है जिन पॉइंट्स पे आर्टिकल राइटिंग में वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे दैट. ओके, so first of all, let's read the question and find out what the question is asking, because only the question will tell us what is the difference between the types of matter that come in exam, the types of questions that come in exam. So let's first read the question and then we will guess out what we have to write. Okay, so here the question says, two girls were going to market and attacked by robbers. Their chain was snatched. Shobhit saw this incident and was very shocked. He wanted that everyone should be aware of this, so he writes an article. Write an article in about 120 words related to above situation. ऐसी ही कोई आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू सॉ समथिंग और यू अटेंडेड अ मीटिंग और यू अटेंडेड अ फेयर और लाइक फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त 20 जनवरी यू अटेंडेड सम पार्टी. तो ऐसे ही कुछ इवेंट्स आपको दे दिए जाएंगे बेसिकली, एंड देन इट विल बी रिटन कि यू अटेंडेड दैट मीटिंग, यू अटेंडेड दैट सेरेमनी, एंड देन राइट एन आर्टिकल अबाउट दैट इंसिडेंट. या कोई सिचुएशन दे दी जाएगी कि यू सॉ दैट सम रॉबर्स वर देयर, यू सॉ दैट दिस वॉज देयर. कोई भी ऐसा सिचुएशन आपको XYZ कोई भी सिचुएशन दे दी जाएगी, एंड देन इट विल बी आस्क्ड कि एक्सप्लेन दैट सिचुएशन विद हेल्प ऑफ एन आर्टिकल. एंड आर्टिकल राइटिंग का मेन पर्पस, जैसे मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि व्हेन वी वांट टू मेक अवेयर अबाउट समथिंग टू मेनी पीपल, लाइक तो द पीपल whom वी कांट रीच, उन लोगों तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू गर्ल्स वर गोइंग. अब यहाँ पे एक सिचुएशन दे दी गई, दो गर्ल्स जा रही थी, रॉबर्स ने उनकी चेन स्नैच कर ली. कोई गोल्ड चेन होगी या सिल्वर चेन, कोई भी चेन होगी, तो वो चेन स्नैच हो गई. एंड देन शोभित ने ये इंसिडेंट देखा एंड ही वांट्स कि लोग अवेयर हो जाएं ताकि ये चेन स्नैचिंग का केस जो है कम हो सके. यानी कि जो भी वुमेंस हैं, गर्ल्स हैं, वो अगर चेन पहन के जा रही हैं तो दे शुड बी अवेयर एंड दे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर ऑर्नामेंट्स. तो वो ये चाहता था. अब वो हर किसी से जाके तो ये चीज़ बताएगा नहीं कि आई सॉ दिस तो यू शुड बी अवेयर, या हर किसी गर्ल से जाके या हर किसी वुमेन से जाके तो वो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करेगा. बट ही वॉन्ट्स कि एवरीबडी शुड बी अवेयर. तो वॉट ही विल डू इज़ बेटा, he will make sure कि this awareness incident or this information should be printed in a newspaper so that many people should read about it and they should be aware from the next time. लोगों को कम से कम लोग पढ़ेंगे तो लोग अवेयर हो जाएंगे उसके बारे में. तो वो यही चाहता है कि कम से कम लोग पढ़ें और न्यूज़पेपर में निकल जाएगा तो लोग पढ़ेंगे और लोग अवेयर हो जाएंगे इस चीज़ के बारे में. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग बेटा, इट इज़ रिटन कि यहाँ पे शोभित है तो नाम दिया हुआ है एंड शोभित इज़ राइटिंग एन आर्टिकल. तो ऑब्वियसली जो बाय लाइन मैंने आपको समझाई थी वहाँ पे बाय शोभित हो जाएगा. जैसे कि देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है बाय मिस्टेक. बेटा यहाँ पे लाइन लीव नहीं की गई है, बट यू हैव टू लीव अ लाइन, क्योंकि वो बहुत क्लियर दिखता है, क्लैरिटी बढ़ती है एंड यू विल गेट मोर मार्क्स. आपको नंबर ज़्यादा मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं, तो प्लीज़ लीव अ लाइन. चेन स्नैचिंग जो लिखा हुआ है हेडिंग, देखिए इससे भी अगर कुछ अट्रैक्टिव हेडिंग आप बना सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू मेक सो. आप उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हेडिंग बनाइए. ठीक है, चेन स्नैचिंग लिख दिया या एन अनयूजुअल इंसिडेंट, ऐसा करके कुछ लिख दीजिए. ठीक है, कोई भी इंसिडेंट आप कोई भी एक हेडिंग लिख दीजिए कैपिटल लेटर्स में इन द सेंटर ऑफ द लाइन. उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर लिखिएगा बाय शोभित. यहाँ नाम दिया हुआ है इसलिए मैं कह रही हूँ बाय शोभित. ठीक है, फिर उसके एक लाइन छोड़ के लिखिए. अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एक कंटेंट है, वो आप अपने मन से कंटेंट बनाएंगे. मैं एक जनरल आपको कंटेंट का मतलब बता दे रही हूँ. नाउ डेज like chase snatching, robbing, kidnapping, blackmailing, etc. have become very common in populated places. Generally, every area is facing all these problems and people are disturbed very much.
ठीक है, मतलब इसका कहने का है कि यहाँ से जनरली स्टार्ट क्या हुआ है, इंट्रोडक्शन जो मैंने कहा था 40 to 50 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन, यानी कि 30 to 40 वर्ड्स का। आजकल के ज़माने में चेन स्नैचिंग बहुत बढ़ गई है, किडनैपिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, एंड एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ दिस। ओके, सो ये उसने कहा है फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में। Then generally when we go to market we see we go to market, we see girls suffering from all these problems, their chains and ornaments being snatched, they are not safe in public roads, all the robbers so encouraged that they don't feel afraid in doing so activities. Police also should not serious about all these problems when they are complained. तो मतलब उसका कहने का है कि पुलिस भी एक बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती है, इसलिए रॉबर्स बहुत इनकरेज हो जाते हैं इन सारी चीज़ों से, और दे डू दे आर नॉट अफ्रेड, दे जस्ट डू इट बाय बीइंग अफ्रेड, एंड विमेंस आर सफरिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। गर्ल्स को बहुत सफरिंग हो रही है इन सारी प्रॉब्लम से, वो पब्लिक रोड्स पे भी सेफ़ नहीं है, एंड दे सफ़र अ ह्यूज लॉस with the ornaments and other things, and sometimes they are also get hurt, कभी कभी उनको चोट भी लग जाती है। तो ये बेसिक हमने अपना स्टार्ट किया है, जो हमारा कंटेंट का पार्ट है वो हमने बेसिकली स्टार्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए बेटा देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। दे आर कंप्लेंट अबाउट दीज मैटर्स, दे डोंट टेक एनी सीरियस एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। मतलब जब भी उन्हें कंप्लेंट करिए पुलिस को, तो दे डोंट टेक एनी सीरियस एक्शन, एंड द रॉबर्स दे आर नॉट पनिश्ड इन एनी वे, दे आर जस्ट सेफ, दे आर नॉट कॉट, दे आर नॉट पनिश्ड, एंड एवरी person is just feeling unsafe just because of the non-taking actions of the police. Now, watching all these incidents in real life is a very shocking observation. देखिए बेटा आगे क्या लिखा हुआ है, आई होप माई आर्टिकल वुड, यहाँ पे रिस्पेक्ट लिखा हुआ बेटा ये गलत है, यहाँ पे होगा आई होप माई आर्टिकल वुड स्प्रेड some awareness among people and they will be alert when going out of their residence. देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने जो भी लिखा हुआ है वो गलत है, सही है, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। उसने बहुत सारी चीज़ें गलत भी लिखी हैं, लेकिन मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, माई मोटो ऑफ टेलिंग यू इज़ कि हाउ टू जज कि आपको लिखना क्या है, ओके, हाउ टू जस्ट चेकआउट कि आपको क्या वहाँ पे मेंशन करना है, ये चीज़ मेरा मेन मोटो है। तो यहाँ पे लिखा है वॉचिंग ऑल दीज इंसिडेंट्स इन रियल लाइफ इज़ अ वेरी शॉकिंग ऑब्जर्वेशन। ये सारी चीज़ें जो हमने देख रहे हैं रियल लाइफ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो फिल्मी वर्ल्ड की हैं, ये जो आप कह सकते हैं कि एक मूवी वर्ल्ड की सारी चीज़ें हैं, and when we see in the real life they are just shocking observations that they are happening really, so it's just a very shocking observation. And अब यहाँ पे राइटर लिखेगा लास्ट में, आप ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा बेटा, इट इज़ वेरी, मैं अपनी तरफ से कहूँगी, आई विल सजेस्ट यू दैट इट इज़ कंपल्सरी टू राइट, ठीक है। इफ़ यू डोंट राइट, जस्ट ट्विस्ट योर वर्ड्स एंड मैसेज योर आर्टिकल इन सम और द अदर वे, ठीक है। अपने वर्ड्स को ट्विस्ट करके अगर आप ये लाइंस नहीं लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मैसेज में लिखिएगा, सो दैट इट फील्स कि पीपल शुड बी अवेयर्ड, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है आई होप माई आर्टिकल वुड इट स्प्रेड सम अवेयरनेस अमंग पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आर्टिकल लिखा है वो लोगों के मन में कुछ ना कुछ अवेयरनेस स्प्रेड करेगा, एंड वो लोग जब बाहर जाएंगे तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहेंगे, अपने आप को सिक्योर रखेंगे, अपने आप को अलर्ट रखेंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि the robbers would be very unconscious, and the robbers would be alert again, they should get a tight punishment, a strict punishment. तो ये सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं if you want, ठीक है। बेसिकली बेटा what I want to tell you is कि यहाँ पे जो मैंने आपको इतना बड़ा पढ़ के सुनाया, आपने देखा कि पहले कैसे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, लास्ट में एंडिंग कैसे कंक्लूजन दिया हुआ है, एंड देन बीच में मैटर कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ये शायद 120 वर्ड्स का ये आर्टिकल हो या नहीं हो, यहाँ की गलती मत देखिए, ये जो बच्चे ने लिखा है उसकी गलती मत देखिए, मे भी शायद 120 वर्ड्स का ना हो ये आर्टिकल, मे भी शायद इसने कुछ गलत लिखा हो, दैट इज़ नॉट द मेन पॉइंट। द मेन पॉइंट इज़ कि वॉट यू हैव टू राइट इन द आर्टिकल, द कंटेंट पार्ट इज़ वेरी गुड, ठीक है, दैट्स वाई आई हैव कॉपीड दिस,
मैंने इसीलिए इसको कॉपी किया है बिकॉज द कंटेंट पार्ट इज़ वेरी गुड। जब हम किसी बुक से कॉपी करते हैं, जैसे आप किसी बुक में अभी जाके पढ़िए आर्टिकल राइटिंग, तो आपको फील होगा ये चीज़ बेटा कि बुक में बहुत ज़्यादा बुकिश है एंड यू नो बुक में ऑब्वियसली इट्स विल बी अ बुकिश थिंग एंड व्हाट विल यू फील कि वो आपकी पर्सनल लैंग्वेज से कनेक्ट नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट कनेक्टिंग टू यू इन अ पर्सनल लैंग्वेज। कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग कि ये बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज है या बहुत टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ है एंड दे ऑल द स्टेटमेंट्स आर जस्ट ग्रामेटिकली वेरी करेक्ट, टेक्निकली वेरी करेक्ट, विच यू डोंट डू, जो कि आप शायद जल्दी नहीं करते हैं। मैंने इसीलिए आपको एक कॉमन बच्चे की एक कॉपी का फ़ोटो क्लिक करके दिया है सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको लिखना क्या है, बेसिकली लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए now we are moving to beta second question type where the name of the writer, that is the article writer, is not given। जैसे कि देखिए यहाँ पे नेम लिखा हुआ था पर मैंने काट दिया है, यू आर नितिन नेहा लिखा था पर वो क्वेश्चन समझ लीजिए नहीं है। ठीक है, वो नाम नहीं दिया हुआ है आपको। अब क्वेश्चन पढ़िए। नाउ द क्वेश्चन इज राइट एन आर्टिकल इन्फॉर्मिंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पता है, ठीक है। ऐसे भी देख सकता है कि यू आर योर बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग एंड योर नेबर्स बर्थडे पार्टी इज़ देयर। ठीक है, दे आर जस्ट प्लेइंग लाउड स्पीकर्स एट द हाइएस्ट पीक एंड टुमारो इज़ योर बोर्ड एग्जाम, so you are just feeling frustrated and you are getting disturbed from the loudspeaker. Now write an article informing the harmful effects of the loudspeakers or any type of public such noise making devices. तो आप लिख सकते हैं या आप कह सकते हैं कि हाउ लाउड स्पीकर्स कंट्रीब्यूट टू नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये ऐसा कुछ भी आ सकता है आपकी एग्ज़ाम में। यहाँ पे क्वेश्चन है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बट देयर नो नेम इज़ गिवन। तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। जैसे देखिए बेटा यहाँ पे क्या मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, आपको लाइन लीव करनी है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कैपिटल लेटर सेंटर ऑफ द लाइन में, एक लाइन छोड़ के फिर लिखा है बाई XYZ। मैंने कल कहा था बेटा अगर आपका नाम नहीं दिया रहेगा तो आप लोग क्या लिखेंगे, बाई XYZ, एंड देन फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के तब देखिए लिखा हुआ है मेन कंटेंट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर द गैजेट्स विच रन और डू वर्क बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज। Nowadays people depending upon electronic gadgets, especially children are depending on the electronic gadgets for playing games and video games। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या होते हैं, आज के टाइम में उनका यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई। ठीक है, अब ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन एंड सम बॉडी कंक्लूजन। ठीक है, कुछ आप कह सकते हैं कि बॉडी पार्ट या कह सकते हैं कि कंटेंट मटेरियल आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट जो 3 लाइंस थी वो तो आपकी इंट्रोडक्शन हो गई, उसके बाद का आपका कंटेंट पार्ट स्टार्ट है। ठीक है, इट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रन बट इन द रेडिएशन आर वेरी हार्मफुल टू फॉर आवर एटमॉस्फियर। पीपल जस्ट प्ले वीडियो गेम्स ओनली, दे डू नॉट प्ले फिजिकली, डोंट प्ले नॉट प्लेइंग। अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट थोड़ा गलत है बेटा। ठीक है, ये देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे जो बच्चे ने लिखा है, डोंट प्ले एन आउटडोर गेम विच इज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर हेल्थ, ये गलत है। यहाँ पे आपको लिखना होगा नॉट प्लेइंग एन आउटडोर गेम इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर हेल्थ विच इज़ फेस्ड बाय चिल्ड्रंस नाउअडेज। आप इस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है, एंड through radiations many diseases spread in our body due to this life expectancy is also decreasing, so use of electronic gadgets as minimum you can। मतलब यहाँ पे ओवरऑल उन्होंने बताया, इस बच्चे ने बताया है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा आती हैं जिसकी वजह से बच्चे बच्चों को बहुत मेंटली इफेक्ट करता है एंड चिल्ड्रन जस्ट बिकॉज ऑफ दीज गेम्स दे आर जस्ट रिफ्यूजिंग टू प्ले आउटडोर गेम्स विच इज़ अगेन harassing their health, and then disease are spreading in the whole body। लाइफ एक्सपेक्टेशन जो होती है बेटा, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, आप कितने लाइफ तक जिएंगे वो भी आपकी कम आती है बिकॉज योर मेंटल वर्कलोड इज़ वेरी हाई। ठीक है, मेंटल वर्कलोड बहुत हाई है, फिजिकल वर्कलोड 0 है, तो इस वजह से आपकी लाइफ जो है वो डिक्रीज होती है। एंड लास्ट में सजेशन दिया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को उतना ही यूज़ करें जितना मिनिमम आप कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे और अपने हिसाब से कंक्लूजन, बिकॉज बेटा द क्रिएटिविटी डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से क्रिएटिविटी कर सकते हैं दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू।
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं. सो आई थिंक ऑल दोज हु आर यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स विल बी नाउ अवेयर्ड बाय द by reading the article. I hope I have given sufficient information about the harmful effects of the electronic gadgets. So I now expect the minimal use of electronic gadgets in the running task. तो या रनिंग लाइफ आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं. तो इस तरह की कुछ भी स्टेटमेंट्स आप लिख के आप अपना आर्टिकल एंड कर सकते हैं. ओके, बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज़ यू हैव टू फोकस ऑन द बेसिक क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन में नेम दिया है कि नहीं, बाय लाइन में क्या लिखना है और हेडिंग क्या चूज़ करनी है. ठीक है, हेडिंग अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आ रही तो आप एकदम सिंपल सी भी हेडिंग चूज़ कर सकते हैं. ओके, कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि बहुत ही हाई फाई हेडिंग चूज़ करें, क्योंकि उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा गलत भी हो सकता है. ठीक है, तो आई होप बेटा कि टुडे इन दिस क्लास यू हैव अंडरस्टूड द वेज ऑफ राइटिंग द आर्टिकल. सिर्फ इन्हीं 2 वेज में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आर्टिकल आते हैं. ठीक है, सो आई होप कि दिस हैज़ हेल्प्ड यू आउट. सो इन टुडेज क्लास ओनली दिस मच बेटा. आई एम ऑल्सो गिविंग यू 2 questions to write down articles in your copies. Okay, so please note that down and write the article. Thank you.